महर्षि दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में भी यह कार्यक्रम आयोजित है। ऋषिवर को 200 वर्ष हो गए। पिछली साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। तब से लेकर के अब तक अनवरत देश विदेश में आर्य समाज पूरी तरह से पुरजोर प्रयास करके कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और आर्य समाज को भी 150 वर्ष हो जाएंगे 2025 में। 1875 में ऋषि ने इसका पौधा बीजारोपण किया था। महर्षि दयानंद जी के 200 वर्ष और आर्य समाज के 150 वर्ष होने पर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य, अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हमारी सार्वदेशिक सभा आयोजित कर रही है। मैं आज आपके बीच में ये बताना चाहता हूं क्योंकि ऋषि को 200 वर्ष तो हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो 200 वर्ष में जो सम्मान, जो स्थान ऋषि का होना चाहिए समाज में, वो हम उनको नहीं दिला पाए। हम भी इसमें दोषी रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति का भी एक षड्यंत्र रहा है। महर्षि दयानंद एक ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर आए जिनकी संसार भर के महापुरुषों से हम तुलना नहीं कर सकते। ये बात केवल मैं ही नहीं कहता, बल्कि निष्पक्ष जितने इतिहासकार हुए जिन्होंने ऋषि के बारे में लिखा, वो चाहे आर्य समाजी नहीं थे, वो अपने सनातन परंपरा से भी नहीं जुड़े हुए थे। आप रोमा रोला को पढ़िए और बहुत सारे इतिहासकारों को पढ़िए, वो कहते हैं कि ऋषि के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इतना चमत्कृत महापुरुष जिसने हर क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल शुरू की, जिसने हर क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। दुर्भाग्य है कि उस महापुरुष को लोग नहीं जान पाए। उस महापुरुष के लिए लोग इतना जानते हैं, बस ये दयानंद सरस्वती वो थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आर्य समाज वो संस्था है जो पत्थर पूजा का विरोध करती है। मैंने माना कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, आर्य समाज विरोध करता है, लेकिन क्या आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का ही विरोध किया और कोई काम नहीं किया क्या? सैकड़ों आंदोलन आर्य समाज ने खड़े किए। कितने बड़े क्रांतिकारी कदम ऋषि दयानंद जी महाराज ने उठाए सनातन राष्ट्र की रक्षा के लिए, लेकिन उन सारे कार्यों को ढका गया और हमारी एक बात को जानबूझ करके प्रचारित प्रसारित किया गया दूसरे लोगों के द्वारा, क्योंकि मूर्ति पूजा हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। हिंदू को यदि भड़काना है तो मूर्ति के बारे में कुछ बोल दो। उसने मूर्ति को सब कुछ समझ लिया है। विधर्मी लोग और अपने पाखंडी लोग इस बात को जानते थे कि जब तक ये हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तब तक हमारा निवाला नहीं बन पाएगा। पाखंडी सोचते थे हम इसको बहका नहीं पाएंगे, विधर्मी सोचते थे हम गजबा हिंदी नहीं कर पाएंगे या इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा षड्यंत्र क्यों ना किया जाए कि हिंदू को आर्य समाज से दूर किया जाए। तो उन्होंने जानबूझ करके इसी बात को उठाया कि ये मूर्ति का विरोध करते हैं, ये भगवान को नहीं मानते। भगवान यानी मूर्ति, उनकी दृष्टि में मूर्ति भगवान है आज। तो ये षड्यंत्र हमारे साथ में चला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऋषि दयानंद जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि मूर्ति पूजा अवैधिक है। ऋषि दयानंद सरस्वती वेद को प्रतिस्थापित करने के लिए धरती पर आए और वेद के विपरीत जो भी मान्यताएं थी उनका ऋषि ने विरोध किया है। केवल मूर्ति पूजा का नहीं, सबका विरोध किया ऋषि ने। लेकिन बंधुओं, सोचने वाली बात है कि मूर्ति पूजा का विरोध केवल महर्षि दयानंद जी ने ही नहीं किया। जितने भी विद्वान समाज सुधारक महापुरुष धरती पर पैदा हुए, सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया। आप आचार्य शंकर का नाम जानते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य, वो खुद मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वेद का मंत्र सपर्यागा शुक्रम अकायम अव्रणम, उसमें अकायम का अव्रणम कहा, असनाविरम कहा। तो जब अकायम कह दिया तो असनाविरम और अव्रणम की आवश्यकता क्या है? जब शरीर नहीं है तो घाव कैसे हो सकता है? जब शरीर नहीं है तो नस नाड़ियां कहां से होंगी? तो कहते हैं कि परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर, उसका कोई शरीर ही नहीं है। मूर्ति पूजा का खंडन हो गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी पौराणिक ये नहीं कहता कि आदिगुरु शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। कबीर दास जी ने कितना जबरदस्त हमला बोला मूर्ति पूजा पर। कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे बड़ा और क्या विरोध हो सकता है? लेकिन कोई व्यक्ति कबीर दास जी के बारे में नहीं बोलता। नानक देव जी ने कहा दो पत्थर को माने देवा, उसकी व्यर्थ गई सब सेवा, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। दादू जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, उनके बारे में कोई नहीं बोलता।
और तो और स्वामी विवेकानंद खुद इस बात को कहते हैं कि मूर्ति पूजा बौद्धों से चली है, नवीन नहीं है। जो बुद्ध शब्द है उसी का बुद्ध बना है, स्वामी विवेकानंद की मान्यता है। तो इसका मतलब बहुत नवीन होगी। बुद्ध को कितना समय हो गया? 2800 वर्ष हो गए। इससे पहले तो मूर्ति पूजा नहीं थी। और सोचने वाली बात है कि बुद्ध भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना बाल बुद्धि लोगों का काम है। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। ये बात भले अलग है कि वो कहते कुछ रहे और जीवन में कुछ था, जीवन भर काली की पूजा करते रहे, लेकिन उनको भी लिखना पड़ा कि मूर्ति पूजा बाल बुद्धि लोगों का काम है। मेरा निवेदन यह कि सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, लेकिन लोगों ने ठीकरा ऋषि दयानंद के सिर पर ही फोड़ दिया। बोले ये लोग हैं, ये आर्य समाजी लोग हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अच्छा, कितना बड़ा षड्यंत्र है समाज में, आप इस बात को सुनो, कितना बड़ा षड्यंत्र। ये हिंदू समाज को काटने के लिए षड्यंत्र चला है। हमारे पाखंडी जो धंधे वाले मोटे पेट वाले लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि हाँ, हम विधर्मियों की हाँ में हाँ मिला दें, जिससे आर्य समाज को फ्लॉप किया जाए, जिससे आर्य समाज का प्रचार रोकेगा तो हमारी दुकानें चलेंगी। तो वो भी विधर्मियों के साथ हुए। और मुल्ला मौलवी पादरी आज भी इस बात को जानते हैं कि जब तक आर्य समाज भारत में, अभी एक मुल्ला जी का वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, वो कहता काफिरों में एक जमात है आर्य समाज की। इसके स्कॉलर धारा प्रभाव बोलते हैं, कुरान पर बोलते हैं, हदीस पर बोलते हैं, मोहम्मद पर बोल रहे हैं, और हमारे लोगों के पास इनके स्कॉलरों के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। और ये जब तक ये जमात आर्य समाज की है काफिरों के अंदर, तब तक हम गजबा हिंद कैसे कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा खतरा हमको केवल आर्य समाज से है। क्षमा कीजिएगा, आप बुरा मत मानिए किसी संगठन से जुड़े हुए हो तो। वो भी कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा आर्य समाज से है। कौन कहता है कि आर्य समाज मर चुका है? अरे आज भी विधर्मी घबराता है तो आर्य समाज से घबराता है। हमारी वो बौद्धिक ताकत है कि जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो मुल्ला मौलवी पादरी सब में भगदड़ मची हुई आर्य समाज के सिद्धांत को लेकर के। बंधुओं, ये षड्यंत्र था, लोगों ने जानबूझ करके प्रचारित किया। और एक षड्यंत्र मैं आपको बताता हूं, हमारा पूरा पौराणिक जगत हमको कहता है ये आर्य समाजी हैं और हम सनातनी हैं। हमको वो सनातनी नहीं मानते। उनको ये नहीं पता कि धरती पर कोई सनातनी है तो वो आर्य समाजी होता है। सनातनी, सनातन तो वेद है, और वेद को लेकर के केवल आर्य समाज चलता है। तुम तो केवल पुराणों तक सिमट गए। पुराण का कितना समय है? 2000 साल, 2500 साल, 1500 साल, बस। इससे पहले तो कोई पुराण है ही नहीं। तो जो पुराणों को मानता है वो सनातनी है, जो वेद को मानेगा वो सनातनी है। दूसरी बात, एक षड्यंत्र और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस हिंदू जाति में कितने सारे मत मतांतर चल रहे हैं। ऐसे भी मत मतांतर हैं जो आपके ना राम को मानते, ना कृष्ण को मानते, ना देवी सीता, ना भगवती दुर्गा, किसी को भी नहीं मानते। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मानते। जैसे उदाहरण के लिए कबीरपंथी। लेकिन आपने किसी हिंदू को यह कहते सुना है कि ये कबीरपंथी है और हम सनातनी है? उन कबीरपंथियों को भी हिंदू सनातनी मान के बैठा है। राधा स्वामी वाले किसी को नहीं मानते, उनको भी अपना मानता, सनातनी कहता है हिंदू। धन सतगुरु वाले नहीं मानते, उनकी अपनी परंपरा, उनको भी। और तो और गुजरात में आ जाओ, स्वामी नारायण संप्रदाय, जो आपके महापुरुषों की मजाक बनाते हैं, वो मानते नहीं आपके महापुरुषों को, लेकिन उसको भी हिंदू अपना मान करके, सनातनी मान करके बैठा है। और जो आर्य समाज सबको मानता है, राम को मानता, कृष्ण को मानता, देवी सीता, भगवती दुर्गा सबको मानता है, उससे कहते हैं आर्य समाजी है, ये सनातनी नहीं है। कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में है। ये षड्यंत्र जानबूझ करके समाज में चलाए जा रहे हैं। आज भी आप सोशल मीडिया पर देखें, जैसे जैसे आर्य समाज का प्रचार बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे कुछ गद्दार, कुछ धार्मिक माफियों की दुकानें प्रभावित हो रही हैं। तो वो राम भद्राचार्य जैसे कुल बुला रहे हैं। वो जानबूझ करके ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे हिंदू आर्य समाज से दूर भगे। अभी दिया तो था राम भद्राचार्य ने कि स्वामी दयानंद रामकृष्ण को काल्पनिक मानते थे। जब शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया तो देखो उसकी क्या हालत हुई, लीपापोती करता रह गया। तो ये आज भी मेरे पास 2 लोगों ने मैसेज किए कि स्वामी जी बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तक आर्य समाज के बारे में लिखी है, ऋषि दयानंद के बारे में लिखी है, इनका उत्तर दो। इन बेवकूफ लोगों को, इन मूर्ख लोगों को सूर्य उदय हो चुका है, फिर भी इनको यदि प्रकाश नहीं हो रहा तो इन उल्लुओं का क्या इलाज हो सकता है? इसमें सूर्य का तो कोई दोष नहीं है भाई, उल्लू को तो प्रकाश में दिखाई नहीं देता। ऋषि दयानंद का इतना बड़ा कार्य, आर्य समाज का इतना बड़ा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, और कितना बड़ा क्रांति का काम आर्य समाज ने किया। सारी रूढ़ियों को धो करके रख दिया आर्य समाज ने। फिर भी इन बेवकूफ मूर्ख लोगों को आर्य समाज का, ऋषि दयानंद का काम नजर नहीं आ रहा है। तो इनको तो अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, नहीं दिखाई देता इनको। तो इस षड्यंत्र को आज समझने की आवश्यकता है कि आर्य समाज क्या है। हम पर यह आरोप लगाया कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अपने प्रवचन में कहता हूं कि धरती पर कोई सच्चा मूर्ति पूजक है तो आर्य समाजी होता है।
आर्य समाजी करता है सच्ची मूर्ति की पूजा। देखो इस धरती पर दो प्रकार की मूर्तियां हैं, एक मूर्ति भगवान की बनाई हुई है, दूसरे प्रकार की मूर्ति इंसान की बनाई हुई है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि इंसान की बनाई मूर्ति श्रेष्ठ होगी, अच्छी होगी, या भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है महानुभाव, भगवान की बनाई मूर्ति केवल अच्छी नहीं होगी बल्कि सच्ची भी होगी। इंसान की बनाई मूर्ति ना तो अच्छी होती है ना सच्ची होती है, भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी भी होती है और सच्ची भी होती है। उदाहरण के लिए लोगों के जीवन निकल गए, मंदिर में जाकर के धोख देते 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 रोज जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आज तक किसी देवी देवता ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया है कि बेटी खुश रहे? किसी ने दिया आशीर्वाद? क्यों? क्योंकि मूर्ति नकली है, नकली मूर्ति, असली नहीं है। इस काम को आप अपने घर में करो, आपके घर में सास ससुर हैं, माता पिता, उनको प्रणाम करो, सुबह बोलो, आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? ये भगवान की बनाई मूर्ति है, ये असली मूर्ति है, डुप्लीकेट मूर्ति नहीं है। आपका जीवन निकल गया मूर्तियों को भोग लगाते लगाते, रोज जाते हो उसके मुंह पर लगाते हो, पूड़ी लगाते हो, खीर चिपकाते हो, मिठाई चिपकाते हो, किसी मूर्ति ने जीभ हिला करके उसको अंदर भी लिया है क्या आज तक? चुप के आते आते हो, बहुत सी जगह कुत्ता चाट जाते हैं मूर्तियों के मुंह को। बंधुओं, क्योंकि ये मूर्ति नकली है, असली मूर्ति नहीं है। और असली मूर्ति आपके घर में आप बढ़िया हलवा बना के खिलाओ अपनी माता जी को, पूरा कटोरा साफ कर जाएगी, है ना? ये असली मूर्ति है, भगवान की बनाई मूर्ति है, और खाएगी और आपको आशीर्वाद देगी। तो आर्य समाज ने तो सच्ची मूर्तियों का पूजा किया। कितने हमारे आज विधवाश्रम चलते हैं, कितने हमारे अनाथालय चलते हैं, आज कितने हमारे गुरुकुल चलते हैं, कितने कन्या विद्यालय चलते हैं। जिस स्त्री को समाज की मुख्य धारा से हटाया गया, जिसको कहते थे पैर की जूती है, कोई कहता था खेती है, कोई कहता था इसमें आत्मा नहीं है, उनके उद्धार के लिए वो भगवान की बनाई मूर्तियां जब समाज में तिरस्कृत हो रही थी, तो उन मूर्तियों के सम्मान की लड़ाई किसने लड़ी? आर्य समाज ने तो लड़ी, और किसने लड़ी है? तो धरती पर सच्चा मूर्ति पूजा कौन? आर्य समाज। और बंधुओं, मैं इन पत्थर की मूर्तियों की भी बात करूं तो इन पत्थर की मूर्तियों का भी सम्मान आज चाहे हमारे पौराणिक कथाकार पाखंडी लोग पानी पी पी करके ऋषि दयानंद को और आर्य समाज को गाली देते हो, लेकिन उनको इस बात को याद होना चाहिए कि आज तुम जो भी पाखंड भी कर रहे हो ना धरती पर, ये भी आर्य समाज की बदौलत कर पा रहे हो। अगर आर्य समाज ना होता ना तो तुम ये मूर्ति पूजा भी नहीं कर पाते। जब जब इन मंदिरों पर प्रहार किया विधर्मी लोगों ने, हैदराबाद का सत्याग्रह जग में प्रसिद्ध है, आर्य सत्याग्रह के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद के निजाम का नाम था उस्मान अली, वो धर्मांध, वो गुंडा, वो मुसलमान। उसने सारे हैदराबाद रियासत के अंदर लोगों को डरा दिया और सारे मंदिरों पर, घंटे घड़ियालों पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय किसी भी कथाकारों को चिंता नहीं हुई थी, क्योंकि मंदिर हमारे, उन मंदिरों में रखी मूर्ति हमारे महापुरुषों की। हमको चिंता हुई। बताओ कोई संगठन गया हो हैदराबाद में सत्याग्रह करने के लिए, कोई मरने के लिए वहां पहुंचा हो? पहुंचा था आर्य समाज। देश के कोने कोने से 12,000 आर्य समाज के सिपाही ऋषि दयानंद के अनुयायी हैदराबाद में जाकर के घुस गए। निजाम हैदराबाद की जड़ों को हिला दिया। अरे निजाम, मंदिरों पर लगे ताले को खुलवा, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। निजाम घबरा गया। आनंद स्वामी जी से पूछने लगे, महात्मा नारायण स्वामी जी से, स्वामी जी अरे क्यों मरने के लिए चले आए हो यहां पर? तुम तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हो, मैं तुम्हारा ही काम तो कर रहा हूं। जिस मूर्ति का तुम विरोध करते हो, मैंने मंदिर पे ताले लगा दिए, कहा फिर मूर्ति पूजा कर ही नहीं पाएंगे हिंदू। तुम तो आ रहे हो, मैंने तो अच्छा काम किया है, जिसका तुम विरोध करते हो उस पर ताला लगवा दिया मैंने, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। उस समय नारायण स्वामी जी कहते हैं, अरे उस्मान अली तू क्या समझता है, तू काफिर हिंदू और आर्य समाज को अलग अलग समझता है? अरे हम दोनों एक ही कैंची के तो पल रहे हैं, धार हैं, और वो दोनों कैंची की धार एक बोल्ट से जुड़ी हुई होती है। हमारा बोल्ट वो बोल्ट है सिद्धांत, वो वेद, वो सनातन, हम दोनों का आधार सनातन है। ये बात अलग है कि अभी हमारे भाई अज्ञानता के गर्त में डूबे हुए हैं। हम वेद को लेकर के चलते हैं, ऋषि दयानंद की कृपा हो गई, हमको सत्य का प्रकाश हो गया, लेकिन हम अलग अलग नहीं है। तू हमको अलग अलग बांटने का प्रयास मत कर। ये बात तेरी ठीक है कि हम आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, सैद्धांतिक विचारधारा में कुछ मतभेद होता है हम लोगों में। जो कैंची की जो धारें होती हैं जब चलाते हैं तो आपस में टकराती हैं, लेकिन इनके बीच में जब तीसरा कोई आता है तो दोनों मिलकर के उसको काट देती हैं। तुम हमारे बीच में तीसरा आने का प्रयास मत करो, नहीं मारे जाओगे। मियां जल्दी से जल्दी मंदिरों पर लगे ताले को खुलवाइए। राष्ट्रकवि हमारे अभी जो वर्तमान में बहुत अच्छी उन्होंने कविता लिखी, सारस्वत मोहन मनीषी, वो कहते हैं, आग पराई में बोलो था कौन जला। भाई हम भले मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, लेकिन जब इस मूर्ति की बात आई
तो अपनी जान किसने दी, अपना बलिदान किसने दिया? 150 लोगों का बलिदान हुआ हैदराबाद के अंदर। और उसके बाद में जो सत्याग्रही जब घर लौट करके आए तो बहुत सारे लोगों को तो घर पे आकर के मृत्यु हुई। आप सभी जानते हैं, आपके क्षेत्र से गए होंगे। आग पराई में बोलो था कौन जला। अरे जब सारे रुक गए बताओ कौन चला? किसी की हिम्मत नहीं थी निजाम हैदराबाद को चैलेंज देने की, सारे घबरा गए थे, सारे पाखंडी लोग। आग पराई में बोलो था कौन जला, जब सारे रुक गए बताओ कौन चला? किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने जाके तूफानों के मुंह मोड़े? अरे कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से। और भारत मां को किस बेटे पर नाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। आर्य समाज ने वो काम किया है दुनिया में जो आज तक कोई उस काम को कर नहीं पाया, कोई सोच नहीं सका। हमारे युवा आर्य क्रांति दल के नौजवानों ने उस्मान अली की कार पर बम का प्रहार किया, बंदो वो बच गया, लेकिन हमारे गंगाराम जी और श्याम नारायण राव को अरेस्ट किया गया, उन पर मुकदमा चला, उनको फांसी का फरमान सुनाई दिया। और आप जानते हैं जब फांसी की सजा होती है तो उनकी फाइल अंतिम हस्ताक्षर के लिए विचार के लिए राष्ट्रपति के पास में जाती है। तो नवाब के पास में जब उनकी फाइल पहुंचने वाली थी, ठीक उससे एक दिन पहले देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, हमको गर्व है वो लौह पुरुष था, उसने ठीक एक दिन पहले हैदराबाद में इंडियन आर्मी को उतार दिया और कहा मुल्ला साइन कर, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो एक पाकिस्तान तुम्हारी छाती पर हैदराबाद में बना मिलता। इस नेहरू ने तो देश को बांटने का काटने का काम किया, गांधी और नेहरू ने। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाल लिया और इन दुष्ट लोगों की नीति को नहीं माना, अपनी बुद्धि से, अपनी तार्किक शक्ति से उन्होंने निर्णय लिया और हैदराबाद को घेर लिया और बंदूकों के संगीनों के साये में उस उस्मान अली से कहा कि साइन कर, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। आखिर डर गया मुल्ला, साइन कर गया, हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। और जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ उसकी सत्ता ही चली गई। अब उसको फांसी के फरमान का कोई आदेश दे नहीं सकता क्योंकि राजा नहीं रहा। हमारे दोनों क्रांतिकारी बच गए। और बंधुओं, जब कुछ महीनों के बाद में जब वो जेल से छूट करके आए और दिल्ली में देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गंगाराम जी की पीठ थपथपाते हुए कहते हुए कहा था, पीठ थपथपाते हुए, भैया गंगाराम, यदि तुम लोगों ने बम न फेंके होते और मैंने गोलियां न चलवाई होती तो हैदराबाद हमारे हाथ से निकल गया होता। ये आर्य समाज का बलिदान है, ये आर्य समाज का काम है। ऑन रिकॉर्ड संसद में लिखा हुआ है, देश के गृह मंत्री का भाषण है, यदि आर्य समाजियों ने जाकर के हैदराबाद में भूमिका न बनाई होती तो हम कभी भी 2.5 दिन में निजाम हैदराबाद को झुकाने में सक्षम नहीं हो सकते। आर्य समाज ने इंडियन आर्मी का काम किया है। बंधुओं, कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया है, यह काम लोगों को दिखाई नहीं देता। उस निजाम हैदराबाद ने 30,000 दलित परिवारों को हैदराबाद में मुसलमान बना दिया। एक परिवार में 5 सदस्य भी माने तो लगभग 1.5 लाख लोग मुसलमान बन गए। उधर मौलवियों की टोली कलमा पढ़वाते पढ़वाते हमारे भाइयों को, अपने दलित भाइयों को विधर्मी बनाते जा रही थी और पीछे आचार्य नरेंद्र देव की टोली, आर्य विद्वानों की टोली हवन करा करके, गायत्री का उपदेश दे करके उनको शुद्ध करती चली जा रही थी। निजाम हैदराबाद बौखला गया। अरे आर्य समाजी कहां से आ गए, मारो इन पर, बम का प्रहार करो, उन पर गोलियां बरसाओ, ये मेरे सारे काम को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। तो सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, कोई कर पाया? आर्य समाज के बारे में जवान चला देना बहुत सरल है, लेकिन आर्य समाज के काम को तुम पढ़ो। तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, इतना बड़ा काम कर गए महर्षि दयानंद कि तुम पढ़ नहीं पाए उसको। तुम ऋषि की होड़ तो क्या करोगे, देते रहो गाली, तुम्हारे गाली देने से क्या होता है। आज कहते हैं आर्य समाज के लोग रामकृष्ण को नहीं मानते। अरे भैया, जो भागवत कथा कर रहे हैं कृष्ण के नाम से, जो लड्डू गोपाल लिए घूम रहे हैं, आज इन्होंने कृष्ण के सम्मान के लिए कभी बलिदान दिया क्या? बलिदान दिया हमने। हम सीना ठोक करके कहते हैं कि हम कृष्ण के सच्चे अनुयायी हैं, हम कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। आपको पता होगा 1902 में पुस्तक लिखी गई मुल्ले लोगों के द्वारा, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। और मां भगवती के बारे में कितनी गंदी पुस्तक, सीता का छिनाला। गांव में छिनार स्त्री बोलते हैं, कितना गंदा शब्द है छिनार, बोला जाता, महिलाएं आपस में गालियां देती हैं। उस मां भगवती सीता को क्या बताया इन मुल्लों ने, छिनार बोला। कोई भी राम की कथा करने वाला कोई नहीं उनके सामने खड़ा हुआ, क्योंकि वो जानते थे इनके खिलाफ एक शब्द बोलना भी सर्तन से जुदा, मार देंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। तो सारा हिंदू समाज उस समय डर गया था। भगवान कृष्ण के बारे में पुस्तक लिखी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। पुस्तक खूब बढ़ रही थी, कृष्ण की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कृष्ण को पता नहीं क्या क्या दर्शाया गया उसमें, हमारे हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया। बहुत गंदी पुस्तक थी। हिंदू डरा बैठा। कोई भी भागवत आचार्य, मैं ऐतिहासिक बात आपके बीच में बोल रहा हूं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो इतिहास के बड़े विद्वान हैं। कोई भी भागवताचार्य, कोई भी पाखंडी, इनमें हिम्मत नहीं थी कि उस पुस्तक का जवाब, वो दौर था जब पुस्तक का उत्तर पुस्तक लिख करके दिया जाता था। सारे लोग डर गए महानुभाव। भगवान कृष्ण की खूब
समाज में बदनामी हो रही थी, उस समय आर्य समाज खड़ा हुआ कि हम अपने योगेश्वर का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। हम कभी बलिदानों से पीछे नहीं रहे। पंडित चमुपति एमए अपने जमाने के बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे आर्य समाज के। वो इस्लाम के भी स्कॉलर थे और संस्कृत के तो थे ही। उन्होंने भगवान कृष्ण का जो अपमान में पुस्तक लिखी थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, उसके उत्तर में पुस्तक लिखी रंगीला रसूल। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी बोला था ना, वो सब कुछ लिख गए पंडित चमुपति एमए। इनका रसूल कितना रंगीला था, इनका पैगंबर, उसकी पूरी पोल खोल के रख दी। ये हिम्मत थी आर्य समाज के अंदर, संघर्ष किया। ये गांधी जिसको आप बापू मान करके बैठे, पल्ला झाड़ गया था गांधी, डर गया था पूरी तरह मुसलमानों से। हिंदू प्रतिनिधि मंडल जब गांधी से मिला था, गांधी जी योगेश्वर कृष्ण के बारे में मुसलमानों ने पुस्तक लिखी है, बहुत गंदी पुस्तक लिखी है, आपका सम्मान करते हैं, आप इनको समझाइए, अपनी पुस्तक वापस लें। ये गांधी ने कहा कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं कैसे इनको रोक सकता हूं। अरे तुम लिख दो, इन्होंने लिख दी, तुम लिख दो। गांधी डरा हुआ था बंधु, गांधी ने लोगों को निराश करके भेजा। लेकिन आर्य समाज के वो क्रांतिकारी खड़े हुए पंडित चमुपति एमए, उन्होंने पुस्तक लिखी और पुस्तक लिख तो दी, लेकिन कोई माई कालाल पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी प्रकाशकों के पास में घूमे, लेकिन सब डरे बैठे थे, भैया छाप दिया तो मारे जाओगे, मूल्य मार देंगे। उस समय आर्य समाज के प्रचारक थे, मिशनरी प्रचारक, वो लोग बड़े दीवाने होते थे ऋषि दयानंद के। महाशय राजपाल का खुद का प्रकाशन चलता था। और देखो, कहते हैं कि पाप की जड़ अस्पताल में और पुण्य की जड़ पाताल में होती है। अब एक बार कल्पना कीजिए, मैं कभी सोच रहा था, मैंने सोचा कि भाई जो लोग धर्म के लिए मरे हैं, कहते हैं शीश जिनके धर्म पर चढ़े हैं, झंडे दुनिया में उनके गढ़े हैं, है ना। धर्म की बेल हमेशा हरी भरी रहती है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वो महापुरुष जो इस धर्म के लिए बलिदान हो गए, आज उनके वंश चल रहे हैं, चले नहीं चल रहे हैं। और वो बाबर, वो अकबर, वो तैमूर लंगड़ा, वो सारे के सारे आतताई, बलात्कारी, वो मानवता के विरोधी, उनका कोई है वंशज? और जो है भी तो वो ठेले पर केले बेच रहे हैं, पन्नी बेच लगा रहे हैं, वो पंचर लगा रहे हैं। क्या हश्र है। उस समय भी प्रकाशक थे, लेकिन वो सारे प्रकाशक काल के गाल में समा गए, कोई नहीं जानता। लेकिन महाशय राजपाल एंड सन्स का आज भी बहुत बड़ा प्रकाशन चलता है, भारत का बहुत बड़ा प्रकाशन है। वो धर्म के लिए बलिदान हुए। महाशय राजपाल ने कहा, पंडित चमुपति आपने पुस्तक तो लिख दी, लेकिन इस पुस्तक को कोई छापने की हिम्मत नहीं है, पूरे देश में घूम लो, कोई नहीं छापेगा। ये डरपोक हिंदू छापेगा इस पुस्तक को? इस पुस्तक को तो लिखने की हिम्मत भी कोई दयानंदी कर सकता है, और छापने की हिम्मत भी दयानंदी कर सकता है। लाओ मुझे दो इस पुस्तक को, मैं इस पुस्तक को छापूंगा। महाशय जी ने कहा, चमुपति मैंने, महाशय जी पुस्तक तो छाप दोगे, जानते हो पुस्तक छापने की क्या कीमत देनी पड़ेगी? बोले जानता हूं। क्या? बोले बलिदान देना पड़ेगा, और इससे बड़ी क्या कीमत हो सकती है। और हम आर्यों की परंपरा रही है, हम बलिदान देने से कभी पीछे ना हटे। एक बलिदान और सही भगवान कृष्ण के सम्मान के लिए। महानुभाव इतिहास इस बात का साक्षी है। महाशय राजपाल ने पुस्तक छापी, पुस्तक हाथों हाथ गई, हाथों हाथ, क्योंकि हिंदुओं की बेइज्जती हो रही थी, तो उस समय हाथों हाथ लोगों ने पुस्तक ली। और देखो दुर्भाग्य, जिसको आप बापू मान के बैठे हो ना, कितना बड़ा गद्दार आदमी था ये। इस व्यक्ति के हाथों जब पुस्तक पहुंची तो इसने यंग इंडिया के अंदर स्टेटमेंट दिया कि आर्य समाज के लोगों ने एक वर्ग विशेष की भावना को आहत करने के लिए एक पुस्तक लिखी है, मैं इस पुस्तक की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। जब मुसलमानों ने पुस्तक लिखी तो अहिंसा का पुजारी मौन बैठा था, इसके होठ सिल गए थे। लेकिन जब आर्य समाज के लोगों ने जवाब दिया तो आर्य समाज के खिलाफ बोला, मैं तो इसका भयंकर विरोधी हूं। यह व्यक्ति जो ना फूटी आंख आर्य समाज को नहीं देखना चाहता था। ऋषि दयानंद के बारे में इसने अपशब्दों का प्रयोग किया है। आर्य समाज को सत्यार प्रकाश कहा ये आर्य समाजों की बाइबल है। ऋषि दयानंद को निराशावादी महापुरुष जिस व्यक्ति ने कहा, स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जिसका कोई दृष्टिकोण नहीं था, स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद को जिसने भाई कहा, और हमारे आर्य समाजी अभी भी उसके दीवाने हो पड़े, वो अहिंसा का पुजारी। अरे किस बात का अहिंसा का पुजारी, मुझे बताओ। उसका तो पूरे जन्म में अहिंसा से कोई मतलब ही नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी ने कहा कि भारत के नौजवानों को अंग्रेजों के साथ में खड़ा होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, है ना। और जब अंग्रेजों से लड़ाई की बात आई तो अहिंसा की बात करने लग गया। अरे भाई, तुम अहिंसा के पुजारी थे तो अंग्रेजों के साथ हथियार उठाने की बात क्यों कर रहे थे? तुम कहां चली गई थी तुम्हारी अहिंसा? सत्य का पुजारी बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठ आदमी, जो कहता था पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तानी भी बन गया और खुद भी जीता रहा और बहुत दिनों तक जिया। इस व्यक्ति का कोई धरातल था क्या? चरित्र की मैं बात करूं तो आज तो पूरी कली खुल गई है उसकी। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गांधी के दुष्चरित्र से परेशान होकर के वर्धा आश्रम में 4-4 महिलाओं ने सुसाइड किए थे, है ना।
जो नंगा अपनी पोतियों के साथ में सोता होगा उसकी क्या क्या उसकी स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देश का, हमारे पास तो दुर्भाग्य हमारा यह कि हम पर तो महापुरुष थोपे गए। गांधी को थोपा गया, नेहरू को थोपा गया, ये महापुरुष थोड़ू थे, ये तो डरपोक लोग थे। गांधी ने देश में आग लगाने का काम किया, दंगा भड़काने का काम किया, कहा कि आर्य समाज के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्लाओं ने कार्रवाई कर दी महाशय राजपाल पर, महाशय राजपाल पर केस चला, अरेस्ट किया गया, 3 साल तक मुकदमा लड़ा महाशय राजपाल ने। मुल्ला मौलवियों को बुलाया जज ने, बोले भाई इसमें जो कुछ लिखा है क्या कुछ गलत है? मुल्ला मौलवियों ने कहा जी ये तो हदीस के बारे में लिखा है, कुरान के बारे में लिखा है, सब प्रमाणिक बात लिखी है, कुछ भी गलत नहीं है। महाशय राजपाल 3 साल के बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने ससमान बरी कर दिए। जब पूरे भारत के समाचार पत्रों में छपा के महाशय राजपाल बरी हो गए, तो उस समय फिर इस गांधी को जब पता चला, इसने फिर स्टेटमेंट दिया। गांधी कहता है अगर देश का न्यायालय न्याय करने में सक्षम ना हो तो लोगों को न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इसी अहिंसा के पुजारी ने देश में दंगा कराने का काम किया और इसके स्टेटमेंट को सुनकर के एक धर्मांध दुष्ट मुसलमान ने, है ना, इल्मुद्दीन नाम का एक धर्मांध मुसलमान ने महाशय राजपाल पर ताबड़तोड़ हमले किए और महाशय राजपाल शहादत को प्राप्त हुए। बंधुओं, ये आर्य समाज वो मंच है, वो संगठन है जिसने योगेश्वर कृष्ण के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसा मुझे बताओ कौन सा ऐसा संगठन है? दुर्भाग्य तब, मुझे दुख तब होता है जब हम पर यह लांछन लगाया जाता है कि आर्य समाज के लोग राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। अरे हम तो लोग अपना बलिदान दे करके बैठे हैं, अपने पूर्वजों को खो करके बैठे हैं, हमने भगवान कृष्ण के सम्मान के लिए खून दिया है, और हम कितने प्रमाण देंगे कि हम कृष्ण को नहीं मानते? तुमने कृष्ण को छलिया बताया, लंपट बताया, चोर बताया, उसको जो है ना उसकी इतनी दुर्गति कर दी। आज उस कृष्ण को देख करके तो आज हमारे बच्चे कृष्ण से घृणा करने लगे, तुम्हारे कृष्ण को, उस पुराण के कृष्ण को देख करके। ऋषि दयानंद जी महाराज को वेदना हुई। ऋषि दयानंद जी ने कहा कि कृष्ण आप तो पुरुष थे, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया, मानुभाव कृष्ण का सम्मान बचाया। आज भी कोई नहीं बोलता। हमारे तरुण सागर जी थे, जैन संप्रदाय के बड़े क्रांतिकारी सन्यासी हुए, अच्छे राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने आरएसएस के भरे मंच पर जयपुर में विजयदशमी के कार्यक्रम में जहां हजारों लोग एकत्रित थे, उस समय मुनि तरुण सागर जी ने कहा था कि कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल नहीं बचेगा। वहां सारे लोग सुनते रह गए, कोई प्रतिकार नहीं कर पाया। करें तो करें, पुराणों के आधार पर उन्होंने बोला, जैसे कृष्ण को पढ़ा तो कृष्ण का क्या यही चरित्र था? तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने वकालत की कि योगेश्वर कृष्ण का जीवन अति उत्तम है, उन्होंने अपने जीवन में कोई भी निंदित कर्म नहीं किया। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था कि आर्य समाज के बारे में मैं कितना बोलूं, अरे ये तो समय तो निकल गया। आर्य समाज के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। आर्य समाज को समझो कि आर्य समाज क्या है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने हर सामाजिक क्षेत्र में काम किया। मैं आपको कुछ मोटे मोटे उदाहरण देता हूं, आपको पता नहीं होगा कि आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है। आपको पता है कि आज हमारा अभिवादन है नमस्ते। ये नमस्ते का अभिवादन दुनिया को किसने दिया? लोग तो कहते थे राम राम जी, जय श्री कृष्णा, कोई सत श्री अकाल बोलता, कोई राधे राधे बोलता, कोई कुछ बोलता है। अब तो हर जाति का अपना अलग अभिवादन हो गया, हर पंथ का अपना अलग अभिवादन हो गया। लेकिन एक सर्वमान्य अभिवादन, आप कभी विदेश में जाओगे और विदेश का व्यक्ति आपके देश में आएगा तो नमस्ते कहकर के अभिवादन करता है। अमित शाह जी जो भारत के यशस्वी गृह मंत्री हैं, वो एक दिन अपने भाषण में बोल रहे थे, टीवी पर बोल रहे थे कि मैं देश के या दुनिया के किसी भी कोने पर जाता हूं और जब मुझे लोग नमस्ते करते हैं तो मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती की याद आती है। ऋषि दयानंद वो सरस्वती था। और आज भी जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं ना, उद्घोष होता है, हम क्या बोलते हैं? वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। ये वैदिक अभिवादन दुनिया को किसने दिया? आर्य समाज ने दिया, ऋषि दयानंद सरस्वती ने दिया। कितनी बड़ी देन है। आज आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गौशालाएं खोल दी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली गौशाला किसने खोली? हाँ, रेवाड़ी के अंदर ऋषि दयानंद जी महाराज के द्वारा पहली गौशाला खोली गई। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। आज तो गौशाला का पैटर्न दुनिया को देने वाला वो वही तो महापुरुष था। आज तुम भले जय बोल रहे हो गौ माता की जय, आज तुमने गौशालाएं खोल दी, लेकिन उस समय जब अंग्रेज और मुसलमान मिलकर के गाय को काट करके खाते थे, किसी में हिम्मत नहीं थी। उस समय गौ माता के महत्व को समझाने के लिए ऋषि ने गोकर्णानिधि पुस्तक लिखी। गौ माता के सम्मान को बचाने के लिए, उसकी गौहत्या से उसको बचाने के लिए ऋषि ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। और यहां तक ऋषि ने कटु शब्दों में बोला था, जब यहां के वायसराय सेवानिवृत्त होकर के जा रहा था तो ऋषि ने कहा था, संदेश दिया था कि कह देना अपनी महारानी विक्टोरिया को, अगर भारत की धरती से गौहत्या बंद नहीं हुई तो 1857 की क्रांति दोबारा से दोहराई जा सकती है।
उस महापुरुष में हिम्मत थी जो अंग्रेजों को खुलेआम सभा में ललकारता था। वो ऋषि दयानंद सरस्वती, उन्होंने गाय को बचाने के लिए काम किया, आपके अभिवादन को बचाने के लिए काम किया, और आज हमारे आरएसएस के भाई बंधु घर वापसी अभियान चलाते हैं। अच्छा, इतने लगभग 35 करोड़ दाढ़ी वाले इस देश में घूम रहे हैं, बिना मूछ की दाढ़ियां घूम रही हैं, 35 करोड़ जो आपको मारने के लिए घूम रहे हैं। बंधु, आपके पास में विकल्प क्या है? आप क्या कर सकते हो उनका बताओ? है कोई विकल्प आपके पास में? कोई विकल्प नहीं है। ना योगी के पास कोई उपचार, ना मोदी के पास कोई उपचार। समस्या दबी हुई है, लोग समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका समाधान केवल और केवल ऋषि दयानंद जी ने आज से 150 साल पहले दुनिया को बताया। काश हमने ऋषि की बात को माना होता। ऋषि दयानंद जी ने कहा ये सारे के सारे अपने भाई थे, भाई इनको अपना लो, ये इनका उपचार हो सकता है, और कोई उपचार नहीं है इनका। नहीं तो ये सब बढ़ते रहेंगे। हमारी भेदभाव, छुआछूत, जातिपात, ऊंचा नीचा, अगड़ा पिछड़ा, ये हिंदू समाज की कुरीतियों के चलते कितने हमारे भाई विधर्मी बन के, करोड़ों की संख्या में विधर्मी बने। इस भारत में के अंदर, और पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, ये तो सब भारत का हिस्सा तो है। इसमें जो करोड़ों लोग रह रहे हैं, इसमें अरब से आए कितने लोग हैं? 1% भी नहीं होंगे। सारे के सारे अपने तो थे। आप किसी भी को, आप ओवैसी को सुन लो, ओवैसी के दादा का नाम क्या था? पंडित तुलसीराम। ओवैसी के दादा का नाम भी तुलसीराम था। मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम था जैनाभाई ठक्कर, वो भी हिंदू था। ये जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना फारूक अब्दुल्ला, इसके पिता भी हिंदू थे, कहता हम कश्मीरी ब्राह्मण है। और मोहम्मद इकबाल, जिसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर वो बदल गया अरब में जाकर के, उसने कहा मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। मोहम्मद इकबाल के पिता का नाम था रतनलाल। ये सारे हिंदू तो थे। अब ये देखो कि यदि उस समय हिंदू कन्वर्ट नहीं होता तो क्या पाकिस्तान बनता? जिन्ना एक पाकिस्तान बना करके चला गया, किसको चिंता हुई? हमारे लोग जाते रहे। दुर्भाग्य हिंदू जाति का यह था कि जो चला गया सो चला गया, आने के लिए दरवाजा बंद था। मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम था जैनाभाई ठक्कर। जैनाभाई ठक्कर को हिंदू समाज ने बहिष्कृत किया। उसने झींगा मछली का व्यापार खोला। हिंदुओं ने कहा कि तुमने हमारे धर्म को लजाने का काम किया, तुम हिंदू नहीं रहे, जाओ तुम मुसलमान हो गए। जैनाभाई ठक्कर ने कहा भैया मुझे अपने धर्म से पतित मत करो, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने कारोबार को बंद कर दूंगा, लेकिन मैं हिंदू रह करके जीना चाहता हूं। इन मूर्ख हिंदुओं में अकल नहीं थी। इन्होंने कहा भैया हमारे यहां से जो चला गया सो चला गया, जाते हो तो भीड़ कम, हमारे यहां आने का सिस्टम नहीं है भाई, आने के लिए दरवाजे बंद है। अपनी मूर्खता से हमने कितने भाइयों को दूर किया बंधुओं। ऋषि दयानंद को चिंता हुई। ऋषि दयानंद ने दिया आज से 150 साल पहले जो समाधान सोचा, वही समाधान एक दिन आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई समाधान नहीं हो सकता। ऋषि ने कहा इनकी शुद्धि करो। ये सारे अपने लोग थे। सबसे पहले शुद्धि ऋषि दयानंद ने देहरादून के अंदर एक मुसलमान युवक की नाम रखा अलगधारी, और भी बहुत सारे मुसलमानों की शुद्धि की, क्रिश्चियनों की शुद्धि की। ऋषि ने दोबारा से उनको सबसे पहली बार शुद्धि की। शंकराचार्यों ने विरोध किया, पौराणिक लोगों ने विरोध किया कि दयानंद अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिंदू धर्म को जो है ना ये खत्म कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बिगाड़ रहे हैं, ये एक मुसलमान हिंदू कैसे बन सकता है। सबने विरोध किया, लेकिन मेरा ऋषि नहीं रुका। ऋषि क्रांति दृष्टा थे, वो जानते थे कि नहीं तो आने वाले समय में क्या समस्या हो सकती है। ऋषि ने सबसे पहले शुद्धि का शंखनाद किया। ऋषि के काम को पंडित लेखराम जी ने आगे बढ़ाया। पंडित लेखराम जी की हत्या की गई मुसलमानों के द्वारा, तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने इस काम को आगे बढ़ाया, और अपने समय में लाखों उन जो मुसलमान बन गए थे उन सबको शुद्ध किया। अगर ये पापी गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के कार्य में रोड़ा ना अड़ाता तो भारत के अंदर आज कोई गोल टोपी वाला नजर नहीं आता आपको। आर्य समाज ने सबका समाधान कर दिया था, और उस समय एक ऐसी क्रांति चली थी पूरे देश के अंदर। सब लोग हमारे में मथुरा में मेरी जन्मभूमि है, हमारे दादाजी ने मिलकर के स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ में, पंडित जी बुद्धदेव विद्यालंकार जी के साथ में जो स्वामी समर्पानंद जी महाराज बने, उनके साथ में मिलकर के 84 गांवों को शुद्ध किया था। आज वो राजपूत हैं, आज उनके मंत्री होते हैं, उनके विधायक होते हैं। अगर आर्य समाज ने उस समय कितना बड़ा काम कर दिया, अगर ये गांधी और विनोबा भावे मिलकर के स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के खिलाफ लोगों को नहीं भड़काते, तो बंधुओं आज ये जो है ना, आज आपको जीने नहीं दे रहे ना, हर बेटी जिनके टारगेट पर है, आपको रोज चुनौती दे रहे हैं, देश में क्या हालत, तो इस सारी समस्या का समाधान आर्य समाज ने दिया। आज भी आर्य समाज शुद्धि का चक्र चलाता है, और आरएसएस के भाई बंधु भी शुद्धि अभियान चलाते हैं। ये शुद्धि अभियान की कल्पना सबसे पहले ऋषि दयानंद की है। कितना बड़ा काम उस महर्षि ने किया। हमारी मातृशक्ति बैठी है, क्या दुर्गति थी उस समय। अरे उस समय की बात छोड़ दो, आज के समय में आ जाओ। आज भी ये पाखंडी कहते हैं तुम यज्ञ नहीं कर सकती हो, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती हो, गायत्री का पाठ नहीं कर सकती हो। आज के समय में आप पर पाबंदी लगा रहे हैं। उस दौर को देखो जब ऋषि पैदा हुए थे, उस समय स्थिति थी, मातृशक्ति की कितनी दुर्गति थी कि बाल विधवा हो जाती थी।
उनकी शादी नहीं होती थी, उनको डायन कहते थे, डायन पति को खा गई। उसका बेचारी का कोई दोष नहीं था। गर्भ में शादियां होती थी, और जब गर्भ में शादियां हो रही हैं, एक के गर्भ में लड़का होगा, एक के में लड़की होगी, कहते भैया हम शादी कर लेंगे। शादी पक्की हो गई, एक के लड़का पैदा हो गया, एक के लड़की पैदा हो गई। अब मान लो लड़का 1.5-2 साल में मर गया किसी रोग के चलते। अब उस बेचारी बच्चे का क्या कसूर है? वो पूरे जीवन भर विधवा का कलंक अपने माथे पर लगा करके घूमती थी। क्या होता था? विधर्मी उनको अपना टारगेट किया करते थे, या फिर मंदिरों में जाकर के उनके साथ व्यभिचार किया जाता था, देवदासियां वो बनाई जाती थी। समाज में उनका कोई सम्मान नहीं था। महानुभाव, इस देश में हमारे शंकराचार्य कहते थे यहां पुरुष तो बहुविवाह कर सकता था। दुर्भाग्य देखो सनातन परंपरा का, पुरुष बहुविवाह करता था। हेतु देते थे, एक खूंटे से अनेक पशुओं को बांधा जा सकता है, एक खूंटे से अनेक पशुओं को बांधा जा सकता है, तो एक पुरुष के साथ में अनेक महिला, एक पुरुष अनेक महिलाओं के साथ में विवाह कर सकता है, लेकिन एक महिला दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती। दुर्भाग्य था इस जाति का। अगर मर गया तो मर गया, वो सारे जीवन विधवा बनकर के जीती थी। किसको चिंता हुई? सबसे पहले आर्य समाज को चिंता हुई। सती प्रथा पर बैन लगवाया आर्य समाज ने, और जो ये विधवाओं का उद्धार किया, उस समय आप सोचिए, आर्य समाज के कार्यों को देखो, आर्य समाज की सेवा के अध्याय को देखो, कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, आप सोच नहीं सकते। देखो उस समय विधवाएं थी, दुर्गति थी बेचारी की, इनको मुख्य धारा। आज तो विधवाओं का विवाह हो जाता है ना, आज के समय में हो रहा है, लेकिन उस समय शुरुआत किसने की? आर्य समाज ने की। पहले जब आर्य समाज के कार्यक्रम होते थे, जैसे आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो समय में आर्य समाज के विद्वान संकल्प दिलवाते थे, भैया इन मातृशक्ति का विधवा का सम्मान होना चाहिए, इसको भी समाज में दूसरे विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उनके साथ विवाह करेगा कौन? समस्या इस बात की थी। तो उस समय लोग संकल्प लेकर के जाते थे, विद्वान सन्यासी लोगों से संकल्प दिलवाते थे कि भैया तुम्हारे 2 बेटे हैं तो एक बेटे की शादी किसी विधवा से करना, 3 बेटे हैं, एक बेटे की शादी किसी विधवा से करना। अच्छा, आज के समय में भी क्या कोई अपने बेटे की शादी किसी विधवा से कर सकता है क्या? बोलो, आप सोचो, नहीं कर सकता ना। हाँ, बेटा यदि विदुर हो गया होगा तब तो विधवा से कर सकता है। बंधु, उस समय में देखो जब आर्य समाज ने इन कुप्रथाओं का निदान किया था, तब लोग संकल्प लेकर के जाते थे। एक लाला जी संकल्प लेकर के आए थे, 4 बेटे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने जो संकल्प दिलवा दिया, मैं अपने संकल्प पर खरा उतरूंगा और 4 बेटों में से एक बेटे की शादी विधवा से करूंगा। लोगों ने कह दिया, अरे लाला जी तुम क्या नई परंपरा लेकर के आ गए, गांव को खराब करोगे क्या? विधवा गांव में आएगी तो गांव का अनिष्ट हो जाएगा। लाला जी ने उनको समझाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे नालायक लोग थे, उन्होंने कहा कि लाला जी करें भी तो करें क्या, लाला जी का लड़का काला कलूटा है, शादी होती नहीं तो किसी विधवा को तो लेकर के आएगा ही लाला जी, और क्या करेगा। जब लाला जी को पता चला, लाला जी ने गांव को जोड़ा, अपने 4 लड़कों को खड़ा कर दिया, कहा कि देखो भाई तुम मेरे पे ये कहते हो कि इसकी बेटे की शादी नहीं हो रही, इन 4 बेटों में जो सा भी मेरा बेटा सबसे सुंदर हो, सबसे लंबा हो, उस बेटे पर तुम हाथ रख दो, मैं उसी बेटे की शादी किसी विधवा से करूंगा, क्योंकि मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी बन चुका हूं, मैं आर्य समाजी बन चुका हूं, मैं इस कलंक को धोना चाहता हूं। और इतिहास साक्षी है, वो लाला जी आज भी हैं, उनके बेटे जिन बेटे की शादी विधवा के साथ में की थी आज भी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो आज बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं कि हमारा वो परिवार है जो ऋषि के साथ लगा और हमने सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपना योगदान दिया। बंधु, आर्य समाज वो संगठन है जिसने हर कुरीति का समाधान किया, जिसने हर बुराई के लिए अपना योगदान दिया है और उस बुराई को दूर किया है। आर्य समाज ने जिन बुराइयों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ जब आवाज उठाई थी, कालांतर में उन पर सब पर विधेयक आया, उन पर कानून बना, आज वो सारी बुराइयों बैन कर दी गई भारत के अंदर। आर्य समाज का योगदान है। धर्मांतरण रुका हुआ, आज रामकृष्ण के वंशज बचे हुए हैं तो आर्य समाज का योगदान है, नहीं तो एक भी टोपी, एक भी चोटी वाला नहीं मिलता, एक भी जनेऊ वाला नहीं मिलता। हमारे पथिक जी ने भजन लिखा, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना हम होते ना तुम होते ना किश्ती का पता होता। आज रामकृष्ण के वंशजों के सिर पर गोल गोल टोपी आ गई होती यदि आर्य समाज ना होता। कितना बड़ा काम, देश की आजादी की मैं बात करूं, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जो आर्य समाज से अनुप्राणित ना हो? किसी को भी ले लो, किसी को भी। हाथरस के काका कभी हाथरसी हुए, बड़े अच्छे कवि थे, उन्होंने 4 लाइन लिखी, नतमस्तक सब आर्यजन करते तुम्हें प्रणाम। आर्यजन से मतलब केवल आर्य समाजियों से नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए था, सभी आर्य ही तो थे हम लोग। नतमस्तक सब आर्यजन करते तुम्हें प्रणाम, अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम महर्षि पदवी पाई, भूले भटके जनगण मन को राह दिखाई, और गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी, देते अगर न योग देश के आर्य समाजी। अगर आर्य समाजी ना होते तो देश आजाद भी ना होता। उस ऋषि के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है बंधुओं। ये धर्म सनातन बचा है। देखो ऋषि का करिश्मा देखो, मुझे घटना याद आ गई, उसको कहकर के वाणी को विराम दूंगा।
ऋषि का जादू केवल अपने सनातनियों के सिर पर चढ़ करके नहीं बोला। 1920 में एक पादरी आया देश में, सैमुअल इवांस स्टोक्स, 20 साल का नौजवान, भारत को कन्वर्ट करने के एक स्वप्न लेकर के आया देश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में गया, वहां लोगों को कन्वर्ट किया उसने। एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके उसके साथ में विवाह किया। देश में प्लेग का रोग फैला, हजारों लोगों को कन्वर्ट कर चुका था। प्लेग का रोग फैला तो जैसे कोरोना में लोग अपने लोगों को छोड़ करके चले गए बंधुओं, उस समय लोग लोगों को छोड़ करके चले गए थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति छटपटा रहा था। लोगों ने सोचा इस बूढ़े की सेवा करके फायदा क्या, ये वैसे मर जाएगा। ईसाई मिशनरी तो स्वार्थपर सेवाएं करती हैं, क्या फायदा इस बूढ़े की सेवा करने से, वैसे मर जाएगा। ईसाई पादरी लोग सैमुअल इवांस स्टोक्स छोड़ करके चला गया, उसकी टोलियां छोड़ के चली गई। बूढ़ा तड़प रहा था। आर्य समाज का प्रचारक जाता है, पंडित रूलियाराम ने देखा कि ये व्यक्ति तड़प रहा है। उसके पास में कोई सर्जरी के साधन नहीं थे, इतना बड़ा फोड़ा गर्दन पर हो रहा था। पंडित रूलियाराम ने कपड़ा काटा, कपड़ा रखा और फोड़े पर मुंह पर उसके दांतों से उसके घाव को चीरा और पूरे मुंह से उसकी मवाद को निकाला। उसकी 1-1.5 महीने तक सेवा की। वो व्यक्ति ठीक हुआ। जब वो व्यक्ति ठीक हुआ, उस सैमुअल इवांस स्टोक्स को पता चला कि ये व्यक्ति किसने, कौन मूर्ख था जिस बूढ़े को ठीक कर गया, इस बूढ़े को ठीक करने का फायदा क्या। उसको पता चला, पंडित रूलियाराम कर गए। जब पंडित रूलियाराम के पास में आया, वो कहता है कि पंडित जी आपने उस बूढ़े को ठीक किया, आपका स्वार्थ क्या है, आपने क्यों उसको, आपका क्या स्वार्थ है उस बूढ़े व्यक्ति से। पंडित जी कहते हैं कि हम स्वार्थ बस सेवा नहीं करते, हमारे गुरु दयानंद ने बताया कि मानव की सेवा करना ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की सेवा है, हम स्वार्थ नहीं देखते, हम तो मानव की सेवा करते हैं। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया, बोले ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, हम तो स्वार्थ के चलते लोगों को कन्वर्ट करने के लिए सेवा कर रहे हैं। बोले तुम्हारे गुरु का कौन, क्या नाम है, बोले दयानंद सरस्वती। बोले उसका कोई पुस्तक पढ़ने को मिलेगी, मिलेगी। लाइट ऑफ ट्रुथ दिया, सत्यार्थ प्रकाश दिया। उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद वो व्यक्ति कहता, पंडित जी अब मैं सनातनी बनना चाहता हूं, मैंने जो पाप किया है, हमने भोले वाले सनातनियों को बहका करके धर्मांतरण कराया, मैं अब उनको पाप को प्रायश्चित करने के लिए अब सनातन धर्म का प्रचार करूंगा। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके सनातन को समझ लिया। सनातन से बेहतर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, बाकी तो सारे मत पंथ हैं बंधुओं। इतिहास इस बात का साक्षी है। पंडित रूलियाराम ने उसको सनातन धर्म की दीक्षा दी, नाम रखा सत्यानंद आर्य। और 8-10 दिन के बाद उन्होंने नाम के पीछे से आर्य शब्द हटाया, उन्होंने नाम रखा सत्यानंद स्टोक्स। क्यों, वो जानते थे सत्यानंद आर्य रहेगा तो लोगों पे कोई समझेगा नहीं, सामान्य रूप से लेंगे, होगा कोई सत्यानंद आर्य। लेकिन सत्यानंद के आगे जब स्टोक्स शब्द लगा होगा तो लोग जानेंगे भाई ये रहस्य क्या, सत्यानंद स्टोक्स। तो लोग जब मेरे जीवन को समझेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। उस व्यक्ति का नाम था सत्यानंद स्टोक्स। जानते हो, वो पहला व्यक्ति था जो अंग्रेज होने के साथ साथ भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा। आर्य समाजी बनने के बाद में वो पहला अंग्रेज था जो 6 महीने के लिए जेल में गया बंधुओं, और जेल से आने के बाद में उसने आर्य समाज का प्रचार किया। उसने प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प लिया। आपके पास में मोबाइल है, आप सत्यानंद स्टोक्स यज्ञशाला गूगल पर डालिए, हिमाचल प्रदेश के यज्ञशाला के फोटो उसके आएंगे। उसने सनातन की बड़ी सेवा की, और सबसे बड़ी सेवा, देश की सेवा तो की, जेल गया, लेकिन एक और उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज आप सभी जो सेब खाते हो ना, सेब फल, ये भारत में सेब को लाने वाला यही सत्यानंद स्टोक्स था, पहला व्यक्ति था। आपके पास मोबाइल है, गूगल पर सर्च कीजिएगा, फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया, सत्यानंद स्टोक्स का परिचय आ जाएगा। आप जो सेब खा रहे हो ना, ये भी आर्य समाजियों की देन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।